असम्बली के फ्लोर पर कोई गलत बात नहीं की, जो कहा था उसकी वजाहत कर दी है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का अभिनंदन से मुताल्लिक बयान पर मुआज़रत के सवाल पर जवाब। रहनुमा नून लीग ने कहा कि उन्होंने सारी बात हुकूमत से मुताल्लिक कही थी। बयान को अफवाज पाकिस्तान से नत्थी करना पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश है। हुकूमत को जो लड़ाई लड़ना है लड़े, मेहरबानी करके अफवाज पाकिस्तान को इस लड़ाई से बाहर रखें। जहाँ इदारों और फौज का नाम आता है वहाँ हिंदुस्तान को एक ही पैगाम है कि हम सब एक हैं। लाहौर में उनके खिलाफ लगाए गए बैनर्स पाकिस्तान की खिदमत नहीं। मुस्लिम लीग नून के अक्लमंद अनासर को चाहिए कि वो मुस्लिम लीग पाकिस्तान बना लें। सेनेटर शिबली फराज का नून लीगियों को मुफ्त मशवरा। वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि एक और भी था जो लंदन में बैठकर इंतशार फैला रहा था, अब उनकी पाकिस्तान पार्टी बन गई है। मौलाना अताउर रहमान हो या अयाज सादिक, इनको बयान पर कोई शर्मिंदगी नहीं। अयाज सादिक ने एयरफोर्स और आर्मी का मोराल नीचा करने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी ने सिंध को दोज़ख बना दिया है और गिलगित बल्तिस्तान वालों से वादे कर रहे हैं कि जन्नत बनाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इमरान खान को वोट नहीं देंगे। हुकूमत तब्दीली के नाम पर तबाही है। इन्होंने अवाम को रिलीफ के बजाय तकलीफ दी है। इनकी हर बात धोखा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का गज़र में जलसे से खिताब। बिलावल ने कहा कि वो जनवरी में इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जालिम को घर भेजेंगे, इस कठपुतली और सेलेक्टेड को घर भेजेंगे। हुकूमती वजीर गिलगित बल्तिस्तान में वोट खरीदने और पैसे बांटने आया है। अवाम उनसे पैसे लें और वोट पीपल्स पार्टी को दें। कोयटा में पीटीएम के जलसे के बाद मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान में इख्तलाफ साबिक वज़ीर आला नवाब सनाउल्लाह ज़हरी को जलसे में ना बुलाने पर हुआ। नून लीग बलोचिस्तान के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच का पार्टी कायद के बयानिए से इख्तलाफ। आइंदा का लाहे अमल जल्द उसका ऐलान करने का इम्कान। अख्तर बेंगल और सनाउल्लाह ज़हरी के दरमियान तनाज़ा है। हम नहीं चाहते थे कि सनाउल्लाह ज़हरी जलसे में शरीक हों। अब्दुल कादिर बलोच इस्तीफ़ा देना चाहें तो उनकी मर्जी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का बयान। क्या हुकूमत अपनी नाअहली को छुपाने के लिए गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रही है और गद्दारी के मुकदमों का सहारा ले रही है? एहसन इकबाल ने कहा कि अयाज सादिक का बयान दुरुस्त और वज़ीर ख़ारिजा से मुताल्लिक़ था। हम पाकिस्तान के तमाम इदारों का एहतराम करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह कहते हैं कि पाक फौज के खिलाफ बोलने वालों को भारत चले जाना चाहिए। हुकूमती दुश्मनी में सियासी जमातें हद पार कर गई हैं। लोगों ने अयाज सादिक के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की दरखास्तें दी हैं। लाहौर और इस्लामाबाद में दी गई दरखास्तों को कानूनी मुशावरत के लिए भेजा है। कसम उठाकर कहते हैं कि सारी बातें लूटी हुई दौलत बचाने के लिए है। ढाई साल में अयाज सादिक को बोलते नहीं देखा, समझ में नहीं आया नवाज शरीफ ने अयाज सादिक को मैदान में क्यों उतारा। वफाकी वजीर शेख रशीद का कहना है कि सियासत से लड़ाई आपका हक है, रियासत से लड़ाई आपका हक नहीं। इसके खतरनाक नताइज हो सकते हैं। अयाज सादिक के बयान पर पाकिस्तान के दुश्मन शादियाने बजा रहे हैं। उनके बयान पर फौज में गम गुस्सा पाया जाता है। नवाज शरीफ और मरियम ने जो बो दिया है उससे सियासत में उनके लिए मुश्किलात और नामुमकिनात हो गई है। पीपल्स पार्टी ने बेहतर सियासत खेली है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं मुल्की सियासत में मुदाखलत न की जाए। इख्तलाफ राय उसूलों पर करते हैं और करते रहेंगे। तनकीद से कोई बालातर नहीं। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी सियासत को हुब्बुल वतनी के दायरे में रखें। हुकूमत को अहमकों का मुरब्बा करार देते हुए उनका कहना था कि ऐसी कोई हुकूमत नहीं जो आबैल मुझे मार की सियासत करे। यहाँ बहरान पैदा किए जाते हैं। कराची में पीडीएम तोड़ने की साजिश नाकाम बनाई। अपना एहतजाजी प्रोग्राम शेड्यूल के मुताबिक जारी रखेंगे। हमजा शहबाज का बख्तरबंद गाड़ी में एहतसाब अदालत जाने से इनकार। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समात में पेश नहीं हुए। अदालत बरहम रिमार्क्स दिए कि अब मुल्जिमान की मर्जी हो गई कि वो अदालत पेश हो या ना हो। मुल्जिम की पसंद होगी वो कौन सी गाड़ी में जाएगा।
अदालतों में पेश होने वाले सैकड़ों मुल्जिमान क्या पसंद की गाड़ी की डिमांड करते हैं? जेल हुकाम कहाँ है? ये रियासत की नाकामी है कि वो मुल्जिम के सामने बेबस है। अदालत का सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट, सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल समेत दीगर को शो कॉज नोटिस जारी, तहरीरी जवाब तलब। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि हमजा शहबाज शायद लेमोजीन, मर्सिडीज या चार्टर्ड तैयारे से अदालत जाना चाहते हैं। हमजा शहबाज खरबों डॉलर की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के सर्टिफाइड मुल्जिम और मुजरिम है। वो 2 साल से VVIP एहतसाब देख रहे थे, अब हकीकी एहतसाब का मजा चखेंगे। कहा बेगम सफदर शहबाज शरीफ से 1-2 रोज में मुलाकात करेंगी। वजीर आजम ने IG जेल खाना जात को बुलाकर कहा कि हमजा और शहबाज शरीफ को कोई सहूलत दी तो छोड़ूंगा नहीं। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का इल्जाम, कहा पार्लियामेंट में कहीं बात बाहर चैलेंज नहीं हो सकती। अयाज सादिक की बात से अगर गलत मानी निकाले जा सकते थे तो क्या स्पीकर साहब सो रहे थे? इंतकाम की आग गली मोहल्लों तक फैल गई तो हालात किसी के बस में नहीं होंगे। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ बोले, हमजा शहबाज कैद में हैं, वो अदालत आने से कैसे इनकार कर सकते हैं? हम ओछे हथकंडों से घबराने वाले नहीं हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत को फसाई रियासत करार दे दिया। जर्मन जरीदे को इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान से खुसूसन कश्मीर के तनाज़े पर बराबरी का सलूक करे। अमेरिका का ये ख्याल नाक़िस है कि भारत चीन को रोक सकता है। चाहते हैं अफगानिस्तान की आइंदा हुकूमत भारत को अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न करने दे। ये भी कहा कि पाकिस्तान में मगरबी ममालिक की निस्बत इजहार राय की ज़्यादा आज़ादी है। मकबूजा कश्मीर में नए आराजी कवानीन के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल, मुजाहरे और रैलीज। हुर्रियत रहनुमाओं का कहना है कि मोदी हुकूमत का इक़दाम गैर आईनी और नाकाबिल कबूल है। फाशिस्ट मोदी हुकूमत का साम्राज्य नुक्ता नज़र नाकाम होगा। काबिज हुकूमत ने कश्मीरियों की ज़मीन गैर मकामियों के लिए खरीदने का कानून नाफिज किया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि जनूबी पंजाब सूबे का वादा कहाँ गया? सब ने बेवफाई की, तब्दीली का पूछो तो PTI वाले अफसरान की तब्दीली का बताते हैं। मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, अपने मुल्क की चीनी बाहर भेजकर महंगे दामों फरोख्त की जाती है। शर्म की बात है कि प्याज भी ईरान से दरामद की जा रही है। इमरान खान कौम को आपकी तकरीरों की नहीं, फैसलों की जरूरत है। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर, कोरोना से मजीद 11 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई तादाद 6806 हो गई। एक दिन में कोरोना के मजीद 807 केसेस रिपोर्ट। NCOC के खुसूसी इजलास में कोरोना के बढ़ते रुझान पर इजहार तशवीश। सूबों को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने और अस्पतालों में ज़रूरी तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं शहरी SOPs की खिलाफ वर्जी की शिकायत WhatsApp पर दर्ज करा सकते हैं। पेशावर में कोरोना ने एक और डॉक्टर की जान ले ली। खैबर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री के एसोसिएट डीन डॉक्टर सुल्तान ज़ेब जान एक हफ्ते से ज़ेर इलाज थे। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से शहीद होने वाले डॉक्टर्स की तादाद 20 हो गई। कराची के ज़िला शर्की में कोरोना से सबसे ज़्यादा 728 अमवात रिकॉर्ड। महकमा सेहत के मुताबिक दूसरे नंबर पर ज़िला बस्ती में 478 अफराद और तीसरे नंबर पर ज़िला जनूबी में 356 अफराद कोरोना से चल बसे। कोरोना के 22 इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। पाकपतन में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती और कत्ल। पुलिस के मुताबिक खातून की लाश पड़ोसन के घर में संदूक से मिली। मकतूला को मुलजिमा बहाने से घर ले गई थी। घर में मौजूद 3 अफराद ने ज़्यादती का निशाना बनाया। मफरूर मुलजिमान की तलाश जारी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नौमुंतखब सदर का नैब के खिलाफ रिट दायर करने और पार्लियामेंट में लॉबिंग करने का ऐलान। अब्दुल लतीफ आफरीदी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म ना तजुर्बेकार है। उन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप तो दिला दिया मगर 2.5 साल में मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। जजेस तकर्रुरी में जुडिशल कमीशन काम नहीं कर पा रहा। जजेस की तकर्रुरी से मुताल्लिक़ इस्लाहात और कानून साजी की ज़रूरत है।
जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 232 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। ₹6 लाख से जायद सालाना आमदन रखने वाले शहरी 8 दिसंबर तक टैक्स गोशवारे जमा करा दें। इसके बाद गोशवारे जमा कराने की तारीख में कोई तोसी नहीं होगी। FBR का ऐलान। एलामिये में कहा गया है कि ऐसे अफराद जिनकी निशानदही की जा चुकी है, जो काबिल टैक्स आमदनी होने के बावजूद गोशवारे जमा नहीं करा रहे, ऐसे अफराद की भी निशानदही की जा चुकी जिनके अखराजात जायद है मगर उन्होंने आमदन कम जाहिर की है। साबिक कप्तान वसीम अकरम फिर अवाम से नाराज। कहा कराची के साहिल पर कूड़ादान रखने के बावजूद कूड़ा बाहर फेंका जा रहा है। गंदगी का मलबा हुकूमत पर डाल दिया जाता है। कुछ दिन कबल ही साहिल को साफ किया गया था, पहले खुद तो साफ हो जाओ। %60 पाकिस्तानी तलबा जामियात में दाखिले के लिए वालिदैन और रिश्तेदारों से मशवरा करते हैं। 55% असातिज़ा की मदद लेते हैं। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक हर 10 में से 9 तालिब इल्मों ने तालीम हासिल करने की वजह बेहतर शख्सियत की तकमील और 75% ने आमदनी में इजाफे को करार दिया। तुर्की के शहर इज़मीर में 7 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ। मलबे तले दबे अफराद को निकालने की कोशिशें। ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 25 हो गई। 800 से ज़ायद अफराद जख्मी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता। तुर्क अवाम से इजहार यकजहती। ज़लज़ला ज़दगान की बहाली के लिए इमदादी टीम्स और फील्ड अस्पताल भिजवाने की पेशकश। कहा पाकिस्तान मुश्किल वक्त में तुर्क भाइयों के साथ खड़ा है। वादी हुंजा में खिज़ां के रंग बहारों को मात देने लगे। सरोवर के पत्तों ने झड़ने से पहले ऐसे रंग बदले कि कौसे क़ज़ा के रंग बिखर गए। बर्फपोश चोटियों में घिरी वादियां भी पेड़ों की उतरन की वजह से रंगों से ज्यादा रंगी।